दोस्तों अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रश्न 4 नंबर का एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इसको हम दो तरीके से हल करेंगे। एक तो जो लॉन्ग तरीका है उससे हम हल करेंगे ही, और इसका एक शॉर्ट तरीका भी आपको बताएंगे, तथा यह भी बताएंगे अगर यह प्रश्न घूम कर आता है, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या बता देंगे चुटकियों में, और छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या भी बता देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गुणनफल, तो इस तरह है ना, यहाँ पर लिखा बड़ी संख्या तो हम बड़ी संख्या बता देंगे, छोटी संख्या के लिए कहेगा तो हम छोटी संख्या बता देंगे। ठीक है, आज हम तीनों तरीकों को देखेंगे। तो इस प्रश्न को आप देखिए कैसे इसको हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों बात को ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस प्रकार लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या को गुणनफल ज्ञात कीजिए। कि हम इन दोनों को जब सरल कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी हमें क्या करना है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा करनी है, तो हमें गुणनफल भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हल। इस प्रकार आपको यहाँ पर एग्जाम में हल करके आना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमारी y हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों पहले यहां से यहां तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक, तो हम लिख देंगे यहां पर प्रथम शर्त, और लिख देंगे दो संख्याओं का योग 36 है। संख्या हमने कौन सी मानी है, एक x मानी है और एक y मानी है। तो दोस्तों यहां लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 36 है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि दो संख्या हमने x मानी है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 36 है। मेरे प्यारे दोस्तों यह बनता है हमारा क्या, समीकरण नंबर 1। और आगे पढ़ लेते हैं। अब उनका अंतर, अब है आ गया तो है के बाद में लिख देंगे यहां द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त कहता है उनका अंतर किसका, संख्याओं का, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। दोस्तों अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम तुरंत उसका आंसर देंगे। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न में लाता रहता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आप इन वीडियो को भी देख लेना। तो यहां पर आ जाते हैं दोबारा वापस। कहता है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 12 है। तो दो संख्या दोस्तों मैंने मानी थी कितनी, एक x और एक y मानी थी, इन दोनों का अंतर माने घटाओ, इन दोनों का अंतर कितना है, 12 है। ठीक है, ये बनता है क्या, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही कैसे हैं, बिल्कुल सरल हैं, और दोनों के मान भी हमारे कैसे हैं, बिल्कुल समान हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है दोस्तों हमारा, हम यहां पर लिख देते हैं इससे आपको अच्छे से दिख जाए कि यहां लिख देंगे सबसे पहले क्या, समीकरण 1 x प्लस के y बराबर 36। ठीक है, अब यहां पर देखिए x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो ये क्या था हमारा समीकरण नंबर 1 था, ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों में कोई भी जो आपका मन करे, उन दोनों में या x या y है ना, समझना भी बात को, x या y इन दोनों में से कोई भी एक मान के उसको काट दीजिए। फिलहाल मेरे पास, मैं इसको कर लेता हूं सरल। भाई समझ में नहीं आया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने समीकरण 1 को लिख दिया यहाँ पर, और समीकरण नंबर 2 हमारा ये रहा, यहाँ पर हमने लिख दिया, और हमने y वाले मान को काट दिया। क्यों, क्योंकि प्लस के y है और माइनस के y है, इन दोनों को मैंने काट दिया। क्यों, क्योंकि y में से y जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखिए कि एक x और एक x कितने हो गए, 2x। क्यों, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, है ना, यहाँ भी प्लस का मानेंगे, यहाँ भी प्लस का एक ही मानेंगे, एक और एक कितने हो गए, 2x। और यहाँ हमारे दोस्तों कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, और 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं, इसको और सरल करते हैं। कैसे कि भैया यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 48/2। 2 यहाँ पर आगे बट्टे में और 2 का भाग इधर लाए, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, तो x बराबर हमारा मान कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना, 4। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। ये जो आपके पास x बराबर 4 जो मान आया है, इसका मान आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो मान आया है 24, कितना आया है 24, x का मान कितना आया है, x बराबर 24। इसे x का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। देखिए यहां लिख देते हैं क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। तो यहां पर देखिए x का मान है क्या, समीकरण 1 है क्या, x प्लस के y बराबर कितना है, 36 है। तो यहां लिख देंगे x प्लस के y बराबर 36। और x का दोस्तों, x का मान कितना आया था, 24। कितना आया था, 24। तो यहां लिख देंगे 24 प्लस के y बराबर 36। y बराबर 36 ये रहा, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 24। y बराबर 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2, और 3 में से 2 गए तो कितने बचा, 1। तो हमने प्राप्त किया y बराबर 12। ठीक है दोस्तों, हमने x का भी मान निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए इन दोनों के मान। अब उसने कहा था क्या, उसने कहा था कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिख देते हैं संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल मतलब x और y, यही तो हमने संख्या मानी थी भाई, हमने संख्या क्या मानी थी, x और y। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर मान लीजिए गुणा का चिन्ह हो गया है ना, गुणा करनी में क्या, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसकी कर देते हैं गुणा। ठीक है, कैसे, देखिए 12 चौक 48। ठीक है, हाथ से लगे 4 और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28। 24 और 4 कितने हो गए, 28। तो ये तो आ गया हमारा गुणनफल। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहां पर हम बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक बड़े बड़े एग्जामों में काम आती है। ठीक है, 10th क्लास के लिए नहीं आती है। देखिए कैसे इसने कहा था, इसने ये कहा था, चलो हम देख लेते हैं एक बार, कि संख्याओं का योग और उनका अंतर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है गुणनफल। ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपसे कहे कोई कि बड़ी संख्या बताइए, क्या बताइए, बड़ी संख्या, तो देखो बड़ी संख्या कैसे हम करेंगे कि हमें 36 लेनी है और दूसरी संख्या थी हमारे पास 12, जो अंतर था, है ना, इन दोनों को जोड़ देना है। तो कितने हो जाएगा, 6 और 2 8 और 3 और 1 4। ठीक है, इतना आ गया इन दोनों संख्याओं को जोड़कर। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। 48 में कितना करना है, 2 का भाग दे देना है। कितनी बार जाएगा, 24। तो ये जो आएगी हमारी बड़ी संख्या आएगी, क्या निकल के आएगी, बड़ी संख्या। ये तो होगी 24 बड़ी संख्या। और आपसे कहे कि छोटी संख्या बताइए, भाई आपसे कहे, यहां पर देख लेते हैं एक बार, कि आपसे कहे कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या करेंगे इसमें हम, तो इसमें छोटी संख्या जो कैसे निकले, ये जो योगफल है ना 36, है ना, ये जो 36 है योगफल, इसमें से बड़ी संख्या को घटा देना। ठीक है, ये घट गया, तो देखो कितना बचेगा हमारा, 2 और 1। ये है हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी कैसी, शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी ये। और अगर आपसे कहे कि इसका गुणनफल बताओ, तो गुणनफल में क्या करेंगे, इन संख्याओं की, ये जो हमारे आंसर आए थे इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे कि 24 गुणा 12, अभी हमने गुणा करी थी, कितना आया था, 200
88 आंसर आया था। ये क्या हो गया, इसका गुणनफल हो गया। तो तीनों जो मान थे मैंने आपको आसानी से बता दिए। क्यों? क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा बच्चों देखने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।